हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीतू गुप्ता, स्पिरिचुअल लाइफ कोच। हमारे भगवद गीता की सीरीज़ का सेकंड चैप्टर चल रहा है, जिसमें अब तक हम 30 वर्सेस कवर कर चुके हैं और आज हम 40 तक के वर्सेस को कवर करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता है, ये सांख्य योग है और इसके अंदर भगवान अर्जुन को आत्मा के बारे में, उसके गुणों के बारे में और उसके स्वभाव के बारे में बता रहे हैं। तो लास्ट टाइम भगवान ने आत्मा की मैनिफेस्टेशन पावर के बारे में बताया, जिसको हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी यूज करते हैं। और इन वर्सेस के अंदर कृष्ण अर्जुन को आत्मा के धर्म और उसके पाप और पुण्य के बारे में बता रहे हैं। तो कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनके सामने इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज, इस तरीके की बैटल्स आती हैं जहां उन्हें सही के लिए लड़ने का मौका मिलता है। अब अगर तुम इस मौके को गवा कर इस युद्ध को लड़ने से मना करते हो और मैदान छोड़कर चले जाना चाहते हो, तो सोचो जरा, सब लोग क्या बोलेंगे तुम्हारे बारे में। तुम्हारे अपने जो तुम पर विश्वास करते हैं, जिन्हें तुम्हारे महारथी होने का बड़ा मान अभिमान है, वो तुम्हें कायर कहेंगे। और जो तुम्हारे शत्रु हैं, जो वैसे ही कोई ना कोई मौका ढूंढते रहते हैं तुम्हारे बारे में कुछ गलत कहने का, वो भी तुम्हारा मजाक उड़ाने में पीछे नहीं हटेंगे। क्या ये सारा अपमान सह पाओगे तुम? और दूसरी तरफ अगर तुम युद्ध लड़ते हो तो हो सकता है तुम जीत जाओ और हो सकता है तुम मारे जाओ। अगर तुम जीत गए तो बिना किसी डाउट के राज करोगे, सबका सम्मान मिलेगा। और अगर मर भी गए तो भी कम से कम तुम अपने आप से नजरें मिला पाओगे, अपनी नजरों में नहीं गिरोगे और किसी और की नजरों में भी तुम गिरोगे नहीं। इसलिए अर्जुन, युद्ध लड़ो। इसलिए नहीं कि तुम्हें संसार पर राज करना है, इसलिए भी नहीं कि तुम्हें पैसे की चाह है और तुम्हें सुख की चाह है। इसलिए लड़ो क्योंकि ये तुम्हारा कर्तव्य है और अपने कर्तव्य से तुम्हें पीछे नहीं हटना चाहिए। जो भी लड़ाई सही के लिए लड़ी जाती है वो हर तरह से सही होती है, कर्मों से मुक्ति दिलाती है, पाप से तो बचाती ही है और भविष्य में आने वाली बहुत सारी मुसीबतों से पहले ही बचा लेती है। तो अब इन वर्सेस को आपको मैं थोड़ा सा मेरे तरीके से समझाती हूँ। देखिए, ये जो बैटल फील्ड है ना, जिसके अंदर आज अर्जुन खड़ा है, इसमें हम में से ज़्यादातर लोग खड़े होते हैं। और ये बैटल क्या होती है? ये बैटल होती है सही और गलत में से किसी एक को चुनने की। जिंदगी के हर मोड़ पर ना हमें दो चॉइसेस मिलती हैं, जिसमें से एक होती है सही और दूसरी होती है गलत। हमारे अंदर हमेशा दो आवाज़ें बोल रही होती हैं। एक होती है हमारी आत्मा की आवाज़, जो हमें कुछ करने को कह रही होती है, और दूसरी होती है संसार की आवाज़, जो हमें कुछ और करने को कह रही होती है। और अक्सर ये दोनों एक दूसरे से मैच नहीं करती, दोनों एक दूसरे की अपोजिट होती हैं। और यहीं आकर हर इंसान कंफ्यूज हो जाता है, करूं तो क्या करूं। तो ये इस तरीके की सिचुएशन आती क्यों है? इस तरीके की सिचुएशन आती है हमारी डुअल आइडेंटिटी की वजह से। और ये डुअल आइडेंटिटी क्या है? ये डुअल आइडेंटिटी है, एक तो हमारा रियल सेल्फ और एक हमारा अनरियल सेल्फ, जिसको हम रियल समझ लेते हैं। जैसे कि आत्मा रियल है क्योंकि वो मरती नहीं है और वो अपना सफर, और ये सफर आत्मा का ही है। तो आत्मा रियल है, लेकिन फिर भी वो अनरियल लगती है। अनरियल इसलिए लगती है क्योंकि हमें वो दिखती तो है नहीं, ना हम उसे सुन सकते, ना हम उसे समझ सकते। मीन्स अपनी इन 5 सेंसेस से हम उसको परसीव नहीं कर सकते, तो हमें उस पर डाउट्स आते हैं और हम उसको अनरियल समझ लेते हैं। दूसरी तरफ हमारी दूसरी आइडेंटिटी, जो इस शरीर की वजह से हमें मिली है, अब ये शरीर हमें दिखता भी है, हम इसे टच भी कर सकते हैं, हम इसे फील भी कर सकते हैं, ये बोलता है तो हमें सुनाई भी देता है, इसलिए हमें ये रियल लगता है। और इस शरीर के सुख दुख भी रियल लगते हैं, इस शरीर के रिश्ते भी रियल लगते हैं। तो क्या होता है? हमारी दो आइडेंटिटी बन जाती है। अब एक तो हो गया आत्मा का धर्म और दूसरा हो गया शरीर का धर्म, जो कि संसार के धर्म से बंधा हुआ है। अब आत्मा का धर्म कभी नहीं बदलता क्योंकि वो तो एटर्नल है, वो चेंज नहीं होती। लेकिन जो संसार का धर्म अधर्म है ना, वो बदलता रहता है, क्योंकि इसका जन्म हुआ है इंसान के बिलीफ से, इंसान की सोच से। हमारी सोच बदली, हमारे बिलीफ बदले, तो हमारे लॉस भी बदल जाते हैं। जैसे एक समय था जब सती प्रथा को सही माना जाता था, बाल विवाह को सही माना जाता था,
उस समय पर यह धर्म था। लेकिन आज की तारीख में जब इंसान की सोच बदल गई और उसने थोड़ा सा ये समझा कि ये तो गलत हो रहा है, तो कानून भी बदल गए। तो अब किसको सही माना जाए? इसलिए एक धर्म तो हो गया जो संसार ने डिफाइन किया, और दूसरा धर्म हो गया जो आत्मा का ऑलरेडी यूनिवर्स से डिफाइन होकर आया। अब अर्जुन जो बात कर रहा है ना, वो बात कर रहा है संसार के धर्म की। संसार को क्या सही लगता है, क्या गलत लगता है, अर्जुन वो सब बोल रहा है। और जो कृष्ण है वो बोल रहे हैं आत्मा का धर्म क्या है, आत्मा के लिए क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या सही है, क्या गलत है। अब यहां पर आपके मन में एक सवाल आ सकता है। आप सोच सकते हैं भाई रहना तो संसार में ही है ना, होती होगी आत्मा, हमने कब मना किया, पर दिखती तो नहीं। अब इसका धर्म अधर्म ठीक है, यूनिवर्स में कहीं चलता होगा, हमें क्या लेना देना भाई। अब हम जब इस दुनिया में रह रहे हैं तो जो यहाँ के लोगों को ठीक लगता है, जिसे वो सही मानते हैं, हमें तो वही करना पड़ेगा ना, वरना हमारा यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। तो इस चक्कर में क्या होता है, अक्सर हम उसको चूज करते हैं जिसको संसार सही मानता है, और ऐसा करके हम आत्मा की बात को अनसुना कर देते हैं। एज अ रिजल्ट हमारे लिए कर्म बन जाता है। क्योंकि ये जो प्रकृति के अंदर भगवान ने लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट बनाया हुआ है ना, जो आगे के चैप्टर्स में हमारा आएगा, जब हम कर्म योग करेंगे तब आएगा। ये जो लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट है ना, ये इंसान चाहे जो भी सोचे, ये अपना सेपरेट काम करता है। ये कहता है ठीक है भाई, तुम्हारा जो धर्म तुम्हें लगता है तुम करो, मैं तो एक्टिवेट होता हूँ, मैं काम करता हूँ यूनिवर्सल अलाइनमेंट के हिसाब से। जैसे यूनिवर्स धर्म मानता है, मैं तो उसको धर्म मानता हूँ। अब तुम उसमें गड़बड़ करोगे तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस तो तुम्हें भुगतने पड़ेंगे। तो यहाँ आकर हम फंस जाते हैं। अब अर्जुन क्या गड़बड़ कर रहा है इसके अंदर, मैं आपको वो बताती हूँ। भाई आप सोच सकते हैं ना कि अर्जुन का कौन सा कर्म है जो कृष्ण इतनी देर से उसको प्रवचन दिए जा रहे हैं। वो नहीं लड़ना चाहता तो मत लड़ने दो ना, क्यों भड़का रहे हो उसको? आपका क्या जा रहा है भाई, लड़ाई तो ना हो तो अच्छा ही है ना। और फिर अर्जुन क्या गलत कर रहा है? भाई आत्मा तो वही होती है ना जो सेक्रीफाइस करती है, कुर्बानी देती है, दूसरों के लिए अपने आप को कष्ट दे देती है, जो सबके बारे में सोचकर चलती है, वही होती है ना आत्मा। तो अर्जुन वही तो कर रहा है, तो इसमें कृष्ण को क्या प्रॉब्लम हो रही है? तो एक्चुअली यहाँ पर अर्जुन आत्मा के धर्म को समझ नहीं पाया, आत्मा को ही नहीं समझ पाया। एक्चुअली आत्मा जो है ना, वो अपने आप में संपूर्ण होती है, ना तो वो किसी के साथ बुरा करती है। अगर आप अपनी आत्मा से कनेक्टेड है ना, आप कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहेंगे, कभी उसकी ज़िंदगी में इंटरफेयर नहीं करना चाहेंगे, कभी अपनी मर्जी उस पर थोपना नहीं चाहेंगे, क्योंकि आप अपनी आत्मा के साथ अलाइंड हैं और आपको कहीं पता है ये गलत है। लेकिन जो आत्मा होती है ना, वो किसी और को भी अपने साथ बुरा नहीं करने देती। अगर आप कृष्ण को ही देखें, कृष्ण की तो बहुत सारी लीलाएं आपने सुनी होंगी, अब तो इतने सारे टीवी सीरियल बन चुके हैं तो जगह जगह दिखाया ही जाता है। तो आपने हर लीला में क्या कहीं कृष्ण को दबते हुए देखा, हारते हुए देखा? नहीं। एंड में आकर कृष्ण बता ही देता है, भाई कमजोर नहीं हूं मैं, क्योंकि वो कमजोर है ही नहीं। लेकिन अर्जुन ये जो कर रहा है ना, ये है कमजोरी। जब से उसका जन्म हुआ है उसके साथ कौरव जो हैं गलती किए जा रहे हैं। कभी तो पांडवों के खाने में जहर मिला देते हैं, कभी उन्हें आग में जलाने की कोशिश करते हैं, बात बात पे उनको वनवास करा देते हैं, तो कभी अज्ञातवास में भेज देते हैं, तो कभी द्रौपदी के साथ इतना अभद्र व्यवहार करते हैं, तो कभी उनसे उनका राज्य और सब कुछ धोखे से छीन लेते हैं। तो आत्मा कायर नहीं होती। और अगर पांडव, अर्जुन या कोई भी इंसान किसी और को अपने साथ इस तरीके की बार बार बुराई करने दे रहा है, तो इसका मतलब वो कायर है, वो सामने वाले को सबक सिखाने की पोजीशन में ही नहीं है। देखिए क्या होता है, एक जो चूहा होता है ना, अगर उसके सामने शेर आ जाए और वो बोले जा जाने दिया, तुझे माफ किया, तो इससे ना चूहा कोई शेर से ज्यादा ताकतवर नहीं प्रूव हो जाता। हाँ, लड़के दिखाए और
हरा के दिखाए तो बात है। फिर अगर वो अगली बार उसको बोले ना, जा माफ किया तुझे, तो क्या होता है, अब शेर को पता चल चुका है हाँ भाई ये कर सकता है माफ, क्योंकि इसमें मुझसे लड़ने को, मुझे हराने का सामर्थ्य है। तो पहले वो सामर्थ्य दिखा तो दो कि आपके अंदर है, उसके बाद बनो माफी देने वाले, तब तो जाना जाए कि आप कायर नहीं हो। पर अर्जुन ने तो आज तक अपनी पावर को दिखाया ही नहीं है। वो तो चुपचाप सामने वाला बुराई करता है और अपने ऊपर बुराई ले लेता है। तो यही उसका कर्म है, और कृष्ण उसको इसी कर्म को खत्म करने को कह रहे हैं। क्योंकि ये कर्म कब खत्म होगा, जब अर्जुन अपनी पावर्स वापस लेगा। और पावर वापस लेने का इस वक्त अर्जुन के सामने और कोई दूसरा तरीका नहीं है, क्योंकि उसके दुश्मन ने खुद उसके सामने ये चैलेंज रख दिया है कि अब अपने आप को प्रूफ करके दिखाओ भाई, कौन हो तुम, कितने पानी में हो, दम है तो लड़ो, और नहीं तो फिर मत बोलो कि तुम महायोद्धा हो। तो बस यही कर्म है अर्जुन का। अगर वो लड़ता है और हार भी जाता है, मर भी जाता है, तो भी कम से कम जो उसके अंदर उसकी आत्मा की आवाज आती है, वो उससे नजरें तो मिला पाएगा। हार और जीत तो देखिए हमारे हाथ में नहीं होता, उसके पीछे बहुत फैक्टर होते हैं, लेकिन इंसान कम से कम हौसला दिखाए, एक सही डिसीजन ले और उस पर एक्शन ले, यही बहुत बड़ी बात होती है। कम से कम वो अपने आप को ये बता तो पाएगा कि हाँ मैंने किया, मैं जीत नहीं पाया वो अलग बात है, पर मैंने किया, मैं डरपोक नहीं हूँ। पर अगर वो लड़ेगा ही नहीं तो अपनी आत्मा से तो वो नजरें मिला ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी आत्मा उसको बोलेगी बार बार कि कैसे पति हो तुम, तुम्हारी पत्नी के साथ किसी ने इतना कुछ कर दिया और तुम चुप रहे, किस बात के महायोद्धा हो। और बाहर के लोग भी ताने मारने में पीछे तो हटेंगे नहीं। समाज तो वही है, हमेशा जहाँ मौका मिलता है पीछे नहीं हटता सुनाने में आपको। तो ऐसी जिंदगी जीने का क्या फायदा जिसमें कोई सम्मान ही नहीं है, ना अंदर ना बाहर। इससे तो अच्छा ये नहीं है कि लड़ लो। लड़ोगे तो सबको पता चल जाएगा, तुमको भी पता चल जाएगा कि तुम कायर नहीं हो, तुम्हारा कर्म खत्म हो जाएगा और तुम इस कर्म से मुक्त हो जाओगे। नहीं लड़ोगे तो ये कर्म जो तुमने अभी पूरा नहीं किया, कुदरत तुम्हारे सामने फिर किसी और फॉर्म में लाएगी, फिर से तुम्हारे सामने ये चैलेंज तो होंगे, और हो सकता है इसके साथ कुछ और नए भी आ जाएं। तो बेहतर है आज ये जो अपॉर्चुनिटी आई है इसे ग्रैब करो। अब इसमें भी देखिए क्या होता है, दुनिया में ना 3 तरह के लोग होते हैं। एक तो वो होते हैं जिनके अंदर आत्मा या तो बोलती ही नहीं है, या कभी गलती से बोलने लगे तो बोलने से पहले वो कहते हैं शट अप, कीप योर माउथ शट। तो आत्मा ने क्या बोला क्या नहीं बोला उनको पता ही नहीं चलता। दूसरे वो होते हैं जिनको आत्मा की आवाज़ भी सुनाई देती है, बाहर की भी सुनाई देती है, पर वो अक्सर चूज करते हैं बाहर वाली आवाज़ को। एक्शन उनका, डिसीजन उनका सारा बेस्ड होता है बाहर वाली आवाज़ पर। तीसरे होते हैं जो अर्जुन जैसे होते हैं, जिनको आत्मा की आवाज़ बिल्कुल क्लियर अपने अंदर सुनाई देती है। उनका चैलेंज सिर्फ इतना होता है कि बाहर की आवाज़ को चुप कराएं और आत्मा की आवाज़ के हिसाब से डिसीजन लेकर उस पर एक्शन लें। तो इसी के लिए भगवान ने उसको ये बात बोली कि अर्जुन तुम खुशनसीब हो, दुनिया में बहुत गिनती के लोग हैं जो तुम्हारे जैसे हैं, मुट्ठी भर लोग हैं, तुम उनमें से एक हो जो कम से कम सुन सकता है कि आत्मा क्या कह रही है। ऐसे में तुम्हें इस आवाज़ को बिल्कुल अनसुना नहीं करना चाहिए, और वही करना चाहिए जो तुम्हारा कर्तव्य है, जो तुम्हारी आत्मा का धर्म है। और तुम्हारी आत्मा का यही धर्म है कि अपनी शक्तियां वापस पाओ जो तुमने खो दी है। इसलिए लड़ो, पैसे के लिए नहीं, राज्य के लिए नहीं, ये सब तो आनी जानी चीजें हैं। लड़ो अपने धर्म के लिए, अपने कर्तव्य के लिए, उस कर्तव्य के लिए जो तुम्हारा, तुम्हारी आत्मा के लिए बनता है। क्योंकि जब तुम आत्मा के कर्तव्य को पूरा करोगे, उसके साथ अलाइनमेंट में आओगे, तभी जाकर तुम प्रकृति के
इस कार्मिक चक्र से मुक्त हो पाओगे। तो इन वर्सेस के अंदर भी समझने वाली बहुत सारी बातें हैं। तो जब जब आप अपने आप को इस तरीके की परिस्थितियों में पाएं तो हमेशा उसको चुनें जो आत्मा का धर्म है। अगर संसार भी उसे ही धर्म कह रहा है जो अंदर आपकी आत्मा आपको बता रही है, तभी उसको फॉलो करें, वरना मत करें। यही वो रास्ता है जिससे आप कर्मों से भी मुक्त होते जाएंगे, और ऐसा ना करना ही पाप है, और यही वास्तव में पुण्य भी है। तो इन वर्सेस में भी कृष्ण ने बहुत सारे गूढ़ रहस्य आपके सामने खोल दिए हैं। अगर आप इन पर मेडिटेट करेंगे तो इनके अंदर जो असली मीनिंग छुपा है वो आपके सामने खुल जाएगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम आगे के वर्सेस पर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।